संकट मोचन हनुमान। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और कुबेर जी का सब पर कृपा बनी रहे और बाबा का आशीर्वाद भी। और देखो आज दीपावली है और सोमवार का दिन है, तो हमारे शिव बाबा की भी पूजा भक्ति हमारी करनी बनती है। तो ये भी एक विशेष दिन होते हैं। आज माँ लक्ष्मी का भी दिन है और हमारे भोले बाबा का भी। तो हम शिव बाबा की भी पूजा पाठ करेंगे और उन्हें स्नान पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि हमारी जो दीपावली पर जो शुभ दिन बनते हैं, ये योग भी बहुत ही मुश्किल से हमें ऐसा मौका मिलता है पूजा पाठ करने का। तो बाबा की भक्ति तो हम शाम को करेंगे ही। अभी हम माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ, मैंने सुबह भी ये दीपक जला दिया है, तो आप भी पूजा भक्ति कर सकते हैं। आज माता रानी का आसन बिछा सकते हैं और सुबह आरती वगैरह करके शाम को होगी पूरी पूजा आरती। जरूर करें। आज आसन लगा सकते हो आप माँ लक्ष्मी का, अगर पहले आपने नहीं लगाया है तो सभी भक्त आज माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सुबह आप शिव बाबा की पूजा करें। मंदिर में पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा घर पर करें। रात को करोगे तो और भी अच्छा है, सुबह भी कर सकते हो, आसन लगा सकते हो अगर आपने नहीं लगाया है तो। और शाम की पूजा में हम प्रभु श्री राम दरबार को श्रृंगार करेंगे और पंचामृत से स्नान करवा के इनका श्रृंगार वगैरह हमने जो माला बनाई है वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, या रात को लाइव आने का टाइम मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। शाम को हम राम दरबार की पूजा और भक्ति बाबा की और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। आप सब भी ज़रूर करना। घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो सभी भक्त देखो, इतनी मुश्किल से हमें एक साल में मौका मिलता है इस तरह की पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का। तो ये मौका ज़रूर आप ज़रूर करें पूजा पाठ, ये ना वेस्ट करें। और अब भी हम करेंगे बाबा शिव बाबा के पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो ये हमारे शिव बाबा हैं जो मंदिर में भी आपने देखे होंगे, और इन्हें हम पंचामृत से स्नान करवाया है और दही शहद घी इसमें डालकर हम पंचामृत से स्नान करवा दिया। और आपको एक बार फिर बाबा की पूजा भक्ति देखो, इस तरह से हमने शिव बाबा की पूजा की है और अभी दीपक जलाएंगे। इन्हें पंचामृत से स्नान करवा दिया है। बेल पत्थर चढ़ाएंगे, फल फूल जो भी हम लेके आए हैं बाबा को ये अर्पित करेंगे। और इस तरह से आप भी बाबा की शिव बाबा की पूजा भक्ति करें। बहुत ही शुभ दिन है बाबा की भक्ति का। और मैंने तो पता ही आपको, शिव बाबा मेरे गुरु हैं, तो गुरु के सानिध्य में ही रहकर हम पूरी पूजा भक्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय जाप करते हुए प्रणाम गुरु जी, और ये सब बोलते हुए हम बाबा को स्नान करवाएंगे। आप मंदिर में जाकर नहीं कर सकते तो आप घर पे, अगर आपके पास शिवलिंग है तो पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं आज, और बाबा का दीपक जलाएं, आरती करें। और अब हम शिव बाबा का श्रृंगार करेंगे और ये जो जल होता है अपने पौधों में डालेंगे, ताकि इसे पैरों में ना जाने दे, ऐसी जगह पर ना गिरे, तो अपने घर के गमले या पौधों में डाल दें। और तुलसी के जो आपके घर में गमला होता है उसमें मत डालना ये जल, आप भूल कर भी, और कोई आपके पौधे हैं उनमें डाल देना। अभी हम दिखाएंगे आपको शिव बाबा का श्रृंगार किस तरह करेंगे। तो माँ दीपक हमने जलाया है साथ में, और शिव बाबा की भक्ति, और हमारे जो बजरंगबली है वो हमारे मंदिर में ही है। छोटी मूर्ति में मैंने विराजमान किया है। मेरे कुल देवता भी हैं, सभी हैं, राम दरबार है, और माँ लक्ष्मी की बरकत के लिए कौड़ी है। बाद में इसकी पोटली बनाकर ये कौड़ी है, और मेरा गोमुखी चक्कर था एक मेरे पास। इन्हें सबको मिलाकर, अगर कमल गट्टा भी है आपके पास और पान सुपारी जो भी है आपके पास,
इन सब को मिलाकर, और ये चांदी का सिक्का है, इन सब को मिलाकर हम एक पोटली बनाकर अपने तिजोरी या जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में है वहाँ हम रखेंगे इस पोटली को अगले साल तक। फिर नई पोटली बनाकर या इसी सामान को आप पूजा में रखकर दोबारा से बांधकर पोटली बनाकर रख सकते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो। अब खुशी करेगी शिव बाबा का श्रृंगार। सफ़ेद चंदन से या फिर पीला चंदन से भी आप बाबा का श्रृंगार कर सकते हो। वस्त्र स्वरूप कलावा, और इस तरह से चंदन से बाबा को तिलक करेंगे और वस्त्र स्वरूप बाबा को आप कलावा अर्पित करोगे। और इस तरह से आप बाबा की श्रृंगार करोगे। बेलपत्र, आपके पास अगर अपराजिता के फूल हैं तो बाबा को बहुत ही प्रिय हैं। ये देखो, इस तरह के गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हो और बेलपत्थर को। और बेलपत्थर का जो ये चिकना सिरा होता है ये बाबा के आप ऊपर इस तरह रखोगे। समी पत्थर भी आप बाबा को बहुत प्रिय है, ये भी बाबा को अर्पित करना अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से भाव होने जरूरी हैं। आप पूजा भक्ति करें। इस तरह से कमल के फूल माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करें, माँ को बहुत पसंद हैं। और देखो ये गुलाब के फूल हैं और अपराजिता के, इस तरह से जो भी आपके पास फूल हैं उनसे बाबा की श्रृंगार करें और पूजा करें। आज सोमवार का दिन है और माँ लक्ष्मी का भी दिन है और दीपावली भी है। और शाम को करेंगे हम बाबा की पूजा भक्ति और प्रभु श्री राम का श्रृंगार और दरबार का पंचामृत स्नान से पूजा पाठ। इस तरह धूप दीप से बाबा की आरती करें, पूजा पाठ करें, पंचामृत स्नान कराएं। घर पे नहीं कर सकते तो मंदिर में करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में शिवलिंग है तो आप ज़रूर करें। नहीं है शिवलिंग, मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो घर में मिट्टी के गमले में शिवलिंग हाथ से बनाकर पूजा भक्ति करें। और इस तरह से बाबा की कपूर से आरती कर सकते हो। इस तरह से कपूर है, भीमसेन कपूर, और इस तरह की सामग्री बनी बनाई बाजार में मिल जाती है, वो लेकर आएँ। और मैंने एक डिब्बे में भी रख रखी है, तो इस तरह की सामग्री आप लेकर और कपूर के साथ आरती करें। बाबा की आरती करें और शाम को लक्ष्मी माता की आरती करें और पूरे घर में धूप का धूनी करें, ताकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। कोई भी आप पर संकट करना चाहे या क्रिया करना चाहे तो कोई भी संकट आपको घेर नहीं पाएगा, कोई आपको कष्ट बाधा नहीं होगी। सिर्फ आप इसकी धुनी करें। इस तरह से शिव बाबा की आरती करें, उसमें साथ में लक्ष्मी की, श्री राम की, सभी की आरती हो जाएगी। इस तरह से आप आरती करें, पूजा करें और पूरे घर में दीप, इसको फिर बाद में पूरे घर में आरती दें सबको। और इस तरह से आप पूजा भक्ति करके अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। सुख शांति का वास होगा। सच में बहुत ही अच्छी पूजा विधि है, सरल है, कोई वो नहीं है कि तामझाम। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो वैसे तो कुछ अलग नहीं है, घर की सामग्री है सभी, कोई बाहर का कुछ नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसे और शिव बाबा का आशीर्वाद और हमारे बाबा हनुमान की सब पर कृपा बनी रहे। जय सिया राम, जय संकट मोचन हनुमान।